विराट हिंदू सम्मेलन की अखिल भारतीय श्रृंखला के अंतर्गत देश भर में एक साथ हो रहे लगभग 80,000 आयोजनों की कड़ी में रविवार को सीमलवाड़ा खंड द्वारा भी भव्य आयोजन किया गया। सीमलवाड़ा, गड़ापट्टा, पीठ, पाडलिया, किशनपुरा, खंडिया, अलवर, तंबोलिया सहित आसपास के गांवों के सहयोग से सीमलवाड़ा हनुमान मंदिर से गंगा जल कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। कलश यात्रा मांडली चौराहे से होती हुई सीमलवाड़ा मुख्य बाजार मार्ग से किशनपुरा माताजी मंदिर तक पहुंची। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों, भजनों एवं गरबा रास के साथ श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। माताजी मंदिर प्रांगण पहुंचने पर कलश यात्रा धर्म सभा में परिवर्तन हुई। प्रदीप भाई शास्त्री ने सनातन राष्ट्र और मातृशक्ति पर मार्मिक संदेश भी दिया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए भागवत कथा वाचक प्रदीप भाई शास्त्री ने कहा कि भारत के तेज विकास को देखकर विरोधियों की दृष्टि और उनके मंसूबे अत्यंत घातक होते जा रहे हैं। ऐसे समय में शास्त्रों के ज्ञान के साथ साथ प्रत्येक हिंदू को आत्मरक्षा के प्रति भी सजग रहने की आवश्यकता है। उन्होंने मातृशक्ति से विशेष आग्रह करते हुए कहा कि वे अपनी बेटियों को शेरनी के समान निर्भीक और आत्मविश्वासी बनाएं, ताकि उन्हें यह विश्वास हो कि ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी उनका अहित नहीं कर सकता। प्रदीप भाई शास्त्री ने कहा कि सनातन धर्म की एकमात्र ऐसा धर्म है जिसमें छोटे से छोटे जीव से लेकर विशाल सृष्टि तक सभी को समान रूप से शांतिपूर्ण जीवन का अधिकार मिलता है। विश्व में कोई भी अन्य पंथ सनातन की व्यापक और सहिष्णुता का मुकाबला नहीं कर सकता। उन्होंने देश की वर्तमान कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताते हुए कहा कि विदेशी शासनकाल में बनी कानून प्रणाली आज कई बार आम जन के लिए घातक सिद्ध हो रही है। वहीं जनप्रतिनिधि भी इसे सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठा पा रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्थापना दिवस का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह एक छोटा सा बीज था जिसे डॉक्टर हेडगेवार ने बोया और आज यह एक विशाल वृक्ष बन चुका है। इसके पीछे हजारों माताओं के पुत्रों का बलिदान, बहनों का त्याग और महिलाओं की तपस्या जुड़ी हुई है। यही कारण है कि आज भी अनेक देश इस संगठन पर शोध कर रहे हैं। बिना किसी स्वार्थ के यह संगठन निरंतर कैसे आगे बढ़ रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि सभी मिलकर अपने गली मोहल्ले और कुटुंब से राष्ट्र, धर्म और सनातन को मजबूत करें। अयोध्या नाम की ये जन्मभूमि है, राम सकल गुण गान की पुण्य धरा है, रघुकुल भूषण राम की। जय श्री राम, जय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे मुख्य, जिन्होंने बहुत सुंदर, मैंने आज उनको एक और बात रखी है कि जहाँ कहीं भी हमारी कथा होगी तो आपको आना है और वहां से उद्बोधन करना ही है। और यह शताब्दी महोत्सव 1925 से आरंभ हुआ, यहाँ की शुरुआत, और डॉक्टर हेडगेवार साहब ने ये जो, अगर ये तान नहीं छेड़ी होती तो आज हमारा अस्तित्व कहाँ होता, सोचना जरा। आज मोदी जी कहाँ होते और आप हम न जाने कहाँ होते। हम तो देश विदेश में कथा करते रहे, घूमते रहे, और हमारे पड़ोस में ही एक बच्ची बेचारी सिकुड़ कर न जाने कब उसका दम घुट गया और मर गई, पता ही नहीं चला। हम मुंबई में कथा करते रहे, कोलकाता में कथा करते रहे, रामेश्वरम में कथा करते रहे, और न जाने बच्ची को हमारी जरूरत थी, पता ही नहीं चला। क्या समाज में ऐसी बच्चियां हमारी जानी चाहिए? क्या माता पिता अपने बेटे के जन्म होते ही तुरंत विचार करते हैं मेरे घर पे लक्ष्मी जन्मी है ना, और उसके बदले में इनाम में क्या दिया गया? हमारे सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं कि 2-2 दिन तक डटे रहे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ से भी बड़ा कार्य किया है। भले उसका प्रतिफल अभी क्या मिला ये नहीं देखा जाएगा, लेकिन आने वाले समय में बहुत जोरदार